वो रेफरेंस लेके वो 10 लोगों के पास जाएगा। आप भी 10 से करोगे कहोगे और वो 10 जाने कितने 10 से कहेंगे, ये तो एक चेन बन जाएगी। तो आप एक आदमी कितने बड़े पाप को लेकर चलेगा फिर, क्योंकि वो एक ने 10 से कहा, अब वो 10 जाने कितने से कहेंगे, और वो जाने कितने से कहोगे। इसलिए ये बातें खत्म करो। आपको आपको पता नहीं आप कोई मामूली चीज नहीं हो, इसलिए जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, पूरे एविडेंस के साथ बोलो। अभी मैं कहता हूँ हर समस्या का इलाज है, चाहे वो ओसीडी हुआ, चाहे वो डिप्रेशन हुआ, चाहे वो ओवर थिंकिंग हुई, चाहे वो आपके जो नेगेटिव पैटर्न बन रहे कि आप उसी तरह सोचते हो, कंफ्यूजन सॉल्यूशन, ये एक हैबिट होती है। चाहे वो आपकी ज्यादा सोचने की आदत हुई, चाहे आपके एक तरह से कोई इस तरह का सोचना कि कोई ट्रोमा हो, कोई पास्ट मेमोरी हो, ये सारी चीजें 100%, मैंने बताया ना, मेंटल हेल्थ इज योर नेचर एंड राइट, ये आपका अधिकार है। अधिकार तो आप लेके आए हो, अधिकार छीन लो कि मेरा अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। अभी आप अपने 5 भाई होते हो, 2 भाई होते हो, तो अपने पिता की प्रॉपर्टी में से कैसे हिस्सा लेते हो कि ये मेरा अधिकार है, तो ये भी तो आपका अधिकार है। आप तो भटक ही गए हो बिल्कुल, भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और दूसरी बात, ये आपका स्वभाव है, क्योंकि जब आप 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा बहुत कोई चेहरे की स्माइल दे दे तब भी आप हंस जाते थे। जैसे 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा आपने देखा होगा। तो वो आपका स्वभाव है दोस्तों, आप भटक चुके हो। भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जहां हो वही बैठे रहो। और मैं आपका इलाज नहीं करता हूँ, आप खुद अपना इलाज करते हो। भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ तरीके बताता हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक माइंड कोच हूँ, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। ये बात आपके लिए कह रहा हूँ मैं। कोर्स परचेज करना, लेना नहीं लेना ये अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा समझो तो सही भैया। नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा। आपके साथ आपकी पूरी फैमिली अटैचमेंट है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपके पति आपके ऊपर डिपेंड है, बच्चे डिपेंड है। अरे भाई गाड़ी की वो जो एक तरह से परिवार की गाड़ी 2 पहियों पे तो चलती है। अगर आप मेल है तो आपके ऊपर बीवी बच्चे डिपेंड है, तो भैया आपको स्वस्थ होना चाहिए। अरे ये जो बीमारियां ना आगे जाके बढ़ती है, फिर क्या करोगे आप। नहीं क्या करोगे आप। अभी आजकल तो वो कहते हैं ना कि 99% डिजीज इज साइकोलॉजिकल। 99% जो बीमारियां होती है वो आपके मानसिक, जो आप स्ट्रेस लेते हो, आप जो सोचते हो, मनोवैज्ञानिक है। 99% डिजीज इज साइकोलॉजिकल। आजकल तो व्यक्ति मीठा कम खा रहा है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह खा रहा है, तब भी उसको डायबिटीज हो रही है। जाके पूछो उसकी जिंदगी से, जाके अंदर जाओ उसकी जिंदगी में, पता चलेगा कि स्ट्रेस ले रहा है बंदा। तो वो तो शरीर के ऑर्गन कमजोर हो गए, तो वहां पर डॉक्टर कहते हैं साइंटिफिक है, साइंटिफिक प्रूफ है, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि आपके स्ट्रेस से कुछ भी हो सकता है आपके शरीर में, कुछ भी। मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं। आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन है, किडनी, दिल, आपका पेट, आईबीएस तो होता ही है, आपको पता है, पेट खराब हो जाता है, गैस बनने लगती है। और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम होगी, कहने की कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रॉब्लम को स्ट्रेस को रोको, ये ओवर थिंकिंग को रोको आप। यही है मेन, ये जो आप ओसीडी का थॉट लाते हो बार बार, ये जो आप ओवर थिंकिंग करते हो बार, इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन में जाते हो आप। यही से तो सारी चेन है। अरे ये कैसे हो रहा है, आपका एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है, आपके मन में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, ये तो ओवर थिंकिंग है। लेकिन आपके अंदर कोई बिलीफ बना हुआ है, कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं मेरे को कैंसर नहीं हो जाए, कहीं मेरे को एड्स नहीं हो जाए। ओसीडी में आप पैटर्न में लॉक हो जाते हो, जो एक तरह से फिजिकल बिहेवियर है, उसको आप नेगेटिव पैटर्न भी कह सकते हो। आप अपने नेगेटिव पैटर्न में उलझ जाते हो, थिंकिंग ओसीडी। आप सेक्सुअल थॉट में उलझ जाते हो, आप जितना उनको रोकने की कोशिश करते हो उतने आते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आप माइंड साइकोलॉजी को नहीं जानते हो। तो आप पीपी का हमेशा ध्यान रखना। पी का मतलब ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा आपकी जिंदगी में। चाहे जिंदगी मेंटल हेल्थ के परे भी, अगर आप बियॉन्ड भी अगर आप जाओगे ना, तभी ये सूत्र हमेशा काम आएगा। पीपी, पॉजिटिव बिलीफ। आप तो मेंटल हेल्थ में मान लीजिए आप, और सबको छोड़ दीजिए, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ को दूर करना है तो पीपी, पी का मतलब एक पॉजिटिव बिलीफ आपका पास होना चाहिए। पी यानी पहला पी पॉजिटिव बिलीफ, दूसरा पी प्रैक्टिस, बस।
पॉजिटिव बिलीफ बनेगा, बनाना है, वो निकालेंगे अपन, उसके साथ चलना है आपको, उसी को प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से तो प्रोग्राम होएगा ना। तो पी और पी, ठीक है ना, पॉजिटिव बिलीफ, दूसरा पी प्रैक्टिस। इसको जिंदगी में कभी मत भूलना आप भले मेरे से कोर्स ले चाहे किसी दूसरे से ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे और भी लोग हैं, आपके पीछे पूरी फैमिली है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि जो मुझे मिला है वो तो मैं आपको देकर रहूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं आपको सच बताऊंगा। मैंने कहा कि अगर आप दूसरे से भी कोर्स लेते हो या मेरे से भी लेते हो, लेकिन इस सूत्र को कभी मत भूलना, ये हमेशा काम आएगा आपका। आप डीप ब्रीदिंग करें, आप मेडिटेशन करें, आप मेडिसिन ले, या कोई आप अफर्मेशन का यूज करें, या फिर कोई सजेशन का आप यूज करें, कोई पॉजिटिव थॉट का आप यूज करें, किसी भी तरह का आप कुछ भी करें, लेकिन ये बात में ध्यान रखना कि आपका पॉजिटिव बिलीफ बना नहीं बना। अब पॉजिटिव बिलीफ बन गया, मन मानता है कि कुछ तो बात है इसमें, उसको लेकर आगे चलो आप, यानी प्रैक्टिस, दूसरा पी। तो इसको कभी मत भूलना, ये बहुत काम आएगा आपके, और अगर आप आगे जुड़ते हो तो फिर तो क्या कहने, फिर तो आपके लिए सब कुछ बेनिफिशियल होगा। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि अगर आपका पॉजिटिव बिलीफ नहीं बदला तो आपकी दुनिया नहीं बदलेगी। इसलिए फिर इनसे हमें और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो आप जानते हो, वो बताने की कोई जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आपको डिप्रेशन होता है, शरीर में दिमाग में डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, आत्महत्या ख्याल आते हैं। अरे व्यक्ति को ज्यादा सोचने से भी डिप्रेशन होता है, लेकिन वो माइल्ड लेवल पे होता है, वो मॉडरेट लेवल पे होता है, जो आप समझ नहीं पाते हो। कभी कभी मन उदास होता है, विचार आ जाता है, एक आधे एक घंटे के लिए आप परेशान हो जाते हो, एक सैडनेस बन जाती है, वो माइल्ड मॉडरेट में आता है। लेकिन जब आपको को 24 घंटे सुसाइडल थॉट आ रहे, आत्महत्या ख्याल आ रहे, मरने की इच्छा हो रही है, नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो रही है, ये पूरी तरह डिप्रेशन के सिम्टम है। तो डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बॉडी पेन हो जाता है, हेडक हो जाता है, इसके अलावा बीपी, थायराइड, इसके अलावा जो एक तरह से आपका जब जैसे वो पैनिक अटैक, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल, ये अलग प्रॉब्लम है, ये उम्र के अनुसार आती है, लेकिन आप तो यही खत्म कर दो ना। और जो आपका समय बर्बाद होता है वो अलग। अगर आप मेरी बात आज नहीं समझोगे तो भविष्य में एक दिन आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये लिख लेना कि मैंने ऐसे कहा था। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, और अभी तक भी आप समय बिगाड़ चुके हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल बिगाड़ चुके हो सकता है किसी ने 2 साल बिगाड़े हो सकता है किसी ने 5 साल बिगाड़े हो, किसी ने 10 बिगाड़े हो, 15 बिगाड़े हो, बहुत से यहाँ ऐसे बैठे हो। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बस इसमें थोड़ी मेहनत लगती, थोड़ी प्रैक्टिस लगती, थोड़ा जोर लगता है, बस काम हो जाता है। अरे भाई मेहनत तो क्यों नहीं करोगे आप, आपको हर दिन सफलता मिलती है। जैसे आपने वो देखी चट्टान, एक मजदूर उस पे वो छीनी मारता है, हथौड़ा मारता है, तो वो क्या एक दिन में, एक हथौड़े में टूट जाती हो? क्या वो 2 हथौड़े में टूट जाती? क्या वो 10 में टूट जाती? क्या वो 20 में टूट जाती? लेकिन जब धीरे धीरे जब वो 50 हथौड़ा मारता है तो चट्टान के 2 हो जाते। तो क्या वो फर्स्ट में उसको चोट नहीं आई? बिल्कुल आई। क्या 10 में चोट नहीं आई? बिल्कुल आई ज्यादा है। क्या 40 में चोट नहीं आई? बिल्कुल आई। लेकिन 50 में वो 2 टुकड़े हो जाते। तो आपको अंदर से फर्क मिलता है, आप उसकी टेंशन मत करो। जब मन चीजों को एक्सेप्ट करेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई बात तो बन रही है यार, मजा आ रहा है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सही दिशा में। अभी आपको क्या रियल लग रहा है? अभी आपको ये रियल लग रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम, ये लग रहा है ना आपको, क्योंकि अभी आप प्रॉब्लम को रियल मान के बैठे हो। बाद में फिर आपको पता चलेगा कि ये भ्रम जाल था, आप हंसोगे अपने आप को। और जो जिनको मैंने सही किया है वो इस बात को कहते हैं कि आपने पहले कहा था, लेकिन हम उस बात को नहीं समझे। लेकिन आज भी आप सही हो, और पहले भी आप सही थे, क्योंकि भ्रम जाल है, आप उलझ चुके हो। आप देखो, आप एक काम करना, आप जब भी आपको कोई टेंशन हो, कोई इस तरह की ओवर थिंकिंग हो, आप उलझ जाते हो, होता है ऐसा, तो कभी कभी अपनी अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर दुनिया को देखना, आपको पता चलेगा यार दुनिया कितनी सुंदर है। लेकिन अगर आपने उसी मन से देखा तो आपको वो उदासी नजर आएगी। जैसे कोई डिप्रेशन में जाता है ना,
तो वो दुनिया को देखता है, तो वो दुनिया भी उसको उदास नजर